Okay, so let us begin with NEET level questions of wave optics. Question number 1. This is from 2016. The interference pattern is obtained with two coherent light sources of intensity ratio n. In the interference pattern, the ratio Imax minus Imean upon Imax plus Imean will be. तो ऐसा आपको बोला है, जो आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूज करते हो उसमें जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा उसमें जो दो कोहेरेंट सोर्सेस तुमने यूज किए उन दोनों का जो इंटेंसिटी रेशियो था, मतलब I1/I2, पहले सोर्स से जो लाइट आ रहा है और दूसरे सोर्स से जो लाइट आ रहा है, दोनों सोर्सेस के लाइट का इंटेंसिटी का रेशियो I1/I2 कितना दिया हुआ है, n। और आपको पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ Imax माइनस Imean अपॉन Imax प्लस Imean। तो अगर आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो बता देता हुआ है, I1/I2 ये जहाँ से लाइट निकला, जब लाइट निकला तब का इंटेंसिटी है। जब ये वेव्स एक स्क्रीन पे पहुंचेंगे तब होगा इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में या तो कंस्ट्रक्टिव होगा या फिर डिस्ट्रक्टिव होगा। कंस्ट्रक्टिव होगा तो उस पॉइंट पे इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम और डिस्ट्रक्टिव होगा तो इट विल बी मिनिमम। तो Imax Imean ही आफ्टर इंटरफेरेंस होता है और I1/I2 इज द इंटेंसिटी इमिटेड बाय द सोर्स। तो इफ यू रिमेंबर Imax अगर आपको याद होगा तो अंडर रूट ऑफ I1 प्लस I2 का स्क्वायर और Imean होता है अंडर रूट ऑफ I1 माइनस I2 का स्क्वायर अपॉन, नीचे सिर्फ प्लस है तो यू विल हैव सेम थिंग ओनली विद अ प्लस साइन। तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखोगे, प्लस। इसको सॉल्व करोगे, मैंने आपको बताया था सॉल्व कैसे करना है। रूट ऑफ I2 कॉमन निकाल लेना, रूट ऑफ I2 कॉमन निकाल लो यहाँ से। तो इफ आई टेक आउट रूट ऑफ I2 कॉमन, और बाय द वे रूट ऑफ I2 स्क्वायर करके कॉमन आएगा, मतलब पहले टर्म में आप I2 लिखोगे रूट I2 का स्क्वायर, कॉमन आ गया तो पहले टर्म में क्या बचा, I1/I2 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस I2 रूट ऑफ I1/I2 माइनस 1 का स्क्वायर। सिमिलरली डिनोमिनेटर में से भी यही होने वाला है, सिर्फ बीच में क्या आएगा, एक प्लस साइन। तो सेम इज ट्रू फॉर द डिनोमिनेटर, सेम सिर्फ बीच में आ जाएगा एक प्लस साइन। इनमें से I2 को कॉमन निकाल के कर दो कैंसिल, I2 कॉमन निकाल लो, I2 and I2 can go common, cancel. What is root of I1/I2? I1/I2 कितना था, n। तो रूट n प्लस 1 स्क्वायर माइनस रूट n माइनस 1 का स्क्वायर। नीचे भी सेम होगा, सिर्फ नीचे क्या आएगा बीच में, प्लस। तो डिनोमिनेटर में यू विल राइट डाउन रूट n प्लस 1 स्क्वायर प्लस रूट n माइनस 1 का स्क्वायर। हो गया, कैंसल एंड कैंसल। अब इसको एक्सपांड कर लो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को एक्सपांड कर लो। व्हाट इज रूट n प्लस 1 स्क्वायर? या एक काम और भी कर सकते हो, इफ यू कैन सी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म आया, लेकिन नीचे वैसा नहीं आया फिर, ठीक है। a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब रूट n का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट n प्लस 1 माइनस n माइनस 2 रूट n प्लस 1। नीचे भी सेम आएगा, सिर्फ बीच में क्या आएगा, प्लस। तो बीच में आ जाएगा प्लस। इसको सॉल्व कर लो, n और n गया, 1 और 1 गया, 2 रूट n दो बार, 4 रूट n, करेक्ट है ना। n और n 2n प्लस 2, 2n प्लस 2, तो 4 रूट n, 2 कॉमन, n प्लस 1, 1 जा एंड 2 जा, तो आ गया आंसर 2 रूट n अपॉन n प्लस 1। 2 रूट n अपॉन n प्लस 1 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी। गुड, डन। Next question, question number 2, 2013. In Young's double slit experiment, the slits are 2 mm apart. तो Young's double
स्लिट एक्सपेरिमेंट में डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स को आप बोलते हो स्मॉल डी, तो स्मॉल डी है 2 mm एंड आर इल्यूमिनेटेड बाय फोटॉन्स ऑफ 2 वेवलेंथ। नॉर्मली हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं, मतलब सिंगल वेवलेंथ का लाइट यूज करते हैं, तो एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है आपको, सेंटर पे ब्राइट, फिर दोनों साइड पे डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, नॉर्मली ऐसा होता है। यहाँ पे 2 वेवलेंथ यूज किए हैं, 12,000 एंगस्ट्रॉम एंड 10,000 एंगस्ट्रॉम, तो 2 पैटर्न बनेंगे। एक 12,000 एंगस्ट्रॉम का जो वेवलेंथ है वो बनाएगा, दूसरा जो 10,000 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ है वो एक पैटर्न बनाएगा। एट व्हाट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, दोनों का सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज सेम है, तो कॉमन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से कितने डिस्टेंस पे ऑन द स्क्रीन 2 मीटर, मतलब कैपिटल डी इज 2 मीटर, राइट, फ्रॉम द स्लिट विल अ ब्राइट फ्रिंज ऑफ वन इंटरफेरेंस पैटर्न कोइंसाइड विद द ब्राइट फ्रिंज with the bright fringe from the other। मतलब पहले भी क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन क्या है। नॉर्मली क्या होता है, when you have single wavelength तो you get such a pattern जिसमें ब्राइट डार्क ऐसा आपको अल्टरनेट पैटर्न मिलेगा। अज्यूमिंग, लेट अस अज्यूम कि ये है आपका सेंटर ऑफ द स्क्रीन, ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन है, ऐसा पैटर्न बनता है। अगर मैं 2 डिफरेंट वेवलेंथ यूज करता हूं तो 2 पैटर्न बनेंगे। और इफ यू रिमेंबर, फ्रिंज विड्थ याद है क्या आपको फॉर्मूला? फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला याद है, लैम्डा डी बाई डी। तो फ्रिंज विड्थ डिपेंड करता है वेवलेंथ पे, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका फ्रिंज का विड्थ भी ज्यादा होगा। पहले केस में वेवलेंथ ज्यादा है तो उसका फ्रिंज विड्थ ज्यादा है, तो दूसरे का फ्रिंज विड्थ कम है, तो क्या होगा, यू विल सी सम काइंड ऑफ ओवरलैपिंग पैटर्न्स, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा तुमको, मोर और लेस। ओके, तो अभी आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला क्या है पहले वो समझ लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट दे आर टेलिंग यू इज, तो ऐसा बन गया पैटर्न। ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है, एट व्हाट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन 2 मीटर will a bright fringe of the first interference pattern, पहले इंटरफेरेंस पैटर्न का ब्राइट फ्रिंज और दूसरे इंटरफेरेंस का ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड होगा। तो मान लेते हैं, अज्यूम यहाँ पे कोइंसाइड हो गया। ओके, तो ऐसा इमेजिन कर लो कि इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, इतने डिस्टेंस पे कोइंसाइड हो गया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 2 वेवलेंथ है, 2 इंटरफेरेंस पैटर्न है, 2 इंटरफेरेंस पैटर्न है लेकिन वेवलेंथ अलग है तो फ्रिंज विड्थ अलग है। तो सेंटर के बाद, सेंटर पे तो कोइंसाइड होगा ही, लेकिन सेंटर के बाद पहली बार कब वापस से ब्राइट ओवरलैप हुआ, दैट इज द क्वेश्चन। अब ऐसे केस में मैं आपको ट्रिक देता हूँ सॉल्व करने का, लेकिन वो ट्रिक आया कहाँ से वो भी बता देता हूँ। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर, एन लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, करेक्ट, बराबर ना। अगर मैं पहले वेवलेंथ की बात कर रहा हूँ, पहले वेवलेंथ का, तो मैं ऐसा करूँगा x n1 लैम्डा 1 n1 डी बाई डी। अगर दूसरे वेवलेंथ की बात कर रहा हूँ तो क्या होगा, n2 लैम्डा 2 कैपिटल डी बाई, इन्होंने क्या बोला है, कितने डिस्टेंस पे ओवरलैप होंगे, मतलब x n1 और x n2 क्या होंगे, सेम होंगे। सेम होंगे तो क्या आएगा, n1 लैम्डा 1 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इक्वल टू n2 लैम्डा 2 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। कैपिटल डी स्मॉल डी दोनों केस में सेम था कि नहीं, तो क्या आ गया, n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2। अब अगली बार याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्टली n लैम्डा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2, ये सारे स्टेप्स छोड़ देने हैं। तो अब देखो, अब क्या आपको सॉल्व हो जाएगा, कैसे फाइंड करोगे, व्हाट विल यू डू नाउ। See, look here, you have n1 lambda 1 equal to n2 lambda 2, which means you have n1 by n2, that is lambda 2 by lambda 1, correct? What is lambda 2? 10,000 and this is 12,000, that is 5 and 6। इसका मतलब पहले का 5वां ब्राइट और दूसरे का 6ठा ब्राइट। अब तुमको n1 और n2 मिल गया ना, तो दोनों में से किसी भी एक में यूज कर लो ना। I put in the first, तो xn1 equal to n1 lambda 1 capital D by small d। What is n1?
5. What is lambda 1? 12,000 angstrom. 12 into 10 raised to minus 7 मीटर, करेक्ट. कैपिटल डी 2 था, स्मॉल डी 2 mm था, 2 into 10 raised to minus 3. तो ये हो गया आपका 2 और 2 कैंसल. 12 5 जा 60, 10 raised to minus 7 और minus 3 मतलब minus 4, करेक्ट. तो 6 into 10 raised to minus 3 मतलब 6 mm. तो 6 mm आंसर में होना चाहिए. ऑप्शन नंबर सी है. Next question. In a Young's double slit experiment, the two slits are 1 mm apart, मतलब small d 1 mm दिया है. Screen is placed at 1 meter away, capital D 1 meter दे दिया. Monochromatic light of wavelength 500 nanometer is used, मतलब 5 into 10 raised to minus 7 is the wavelength of light used. What will be the width of each slit? Important है. What will be the width of each slit for obtaining 10 maxima of double slit within the central maxima of a single slit pattern? Very good. अभी ऐसे केसेस में तो पहले क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा. आएगा समझ में क्वेश्चन? दो स्लिट हो तो क्या होता है? इंटरफेरेंस. सिंगल स्लिट हो तो क्या होता है? डिफ्रैक्शन. यहाँ पे दोनों को मर्ज कर दिया. उन्होंने बोला कि दो स्लिट है, दो स्लिट हो तो क्या बनेगा? इंटरफेरेंस पैटर्न जो ऐसा दिखता है. और सिंगल स्लिट हो क्या बनता है? डिफ्रैक्शन पैटर्न. लेकिन तुमने कभी सोचा कि जो दो स्लिट है वो दोनों मिलके तो इंटरफेरेंस कर रहे हैं, लेकिन दोनों एज अ सिंगल स्लिट क्या प्रोड्यूस करेंगे? डिफ्रैक्शन. तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है, तुमको याद है डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या होता है? सेंटर में सबसे ब्राइट होता है, जिसको तुम बोलते हो सेंट्रल मैक्सिमा या फिर प्रिंसिपल मैक्सिमा. उस प्रिंसिपल मैक्सिमा के अंदर इंटरफेरेंस पैटर्न के 10 बैंड्स है. ऐसा क्वेश्चन है. देखो क्या बोला क्वेश्चन में, व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट. हर एक स्लिट का विड्थ कितना होना चाहिए फॉर ऑब्टेनिंग 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट. डबल स्लिट मतलब इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस में तुम मैक्सिमा बोलते हो कि उसको ब्राइट बैंड बोलते हो? ब्राइट. तो कितने ब्राइट बैंड? 10. किसके अंदर फिट होने चाहिए? विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट पैटर्न. सिंगल स्लिट पैटर्न क्या प्रोड्यूस करता है? वेरी गुड, डिफ्रैक्शन. एक्सीलेंट. तो मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बता देता हूँ. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सीईटी एंड जेईई एंड नीट लेवल क्वेश्चंस. तो ये था आपका, इमेजिन दिस इज योर सेंट्रल मैक्सिमा. डिफ्रैक्शन पैटर्न में ऐसा होता है, सेंट्रल मैक्सिमा, फिर दोनों साइड पे होता है मिनिमा, फिर होता है सेकेंडरी मैक्सिमा ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, फिर उसके बाद होता है दोनों साइड पे होता है, वापस होगा मिनिमा. हम फिलहाल डिफ्रैक्शन पैटर्न के सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? सेंट्रल मैक्सिमा. इस सेंट्रल मैक्सिमा में कितने ब्राइट बैंड हैं इंटरफेरेंस के? 10. तो ऐसे 10 है. मैं अभी ड्रॉ नहीं करूंगा सारे, आई एम जस्ट शोइंग यू दैट देयर आर 10. तो ऐसे ये 10 है, 10 है. गुड. तो दीज आर इन टोटल 10. ये 10 इन नंबर है. तो एक बात बताओ, व्हाट इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा का फॉर्मूला? W इक्वल टू, याद आया? 2 lambda d by a, where a is the width of slit, lambda is wavelength and capital D is the distance between slit and the screen. ये width है. और हर एक फ्रिंज का width कितना था? बीटा. बीटा क्या होता है? अभी लिखा था फ्रिंज. व्हाट इज फ्रिंज width? n lambda d by d. तो डिस्टेंस होता है ना. फ्रिंज width कितना होता है? lambda d by d. लैम्बडा डी बाई डी ये होता है फ्रिंज विड्थ. किसमें? इंटरफेरेंस में. मैं आपके लिए लिख देता हूं, ये डिफ्रैक्शन का सेंट्रल मैक्सिमा है. ये फ्रिंज इंटरफेरेंस पैटर्न का एक फ्रिंज का विड्थ है. किसका? एक फ्रिंज का विड्थ है. तो दिस इज फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस. क्वेश्चन में क्या बोला है आपको? क्या बोला है क्वेश्चन में? एक सेंट्रल मैक्सिमा के विड्थ में कितने ब्राइट फ्रिंज हो गए? तो W इक्वल टू 10 बीटा. ऐसा क्वेश्चन है वो. W कितना? 2 lambda d बाई a. और ये कितना? lambda d बाई स्मॉल d. वेरी गुड. कैंसल हो गया ना? कैंसल. क्या फाइंड करना था? ये 10 कौन लिखेगा? ये 10. तो 1 जा एंड 5 जा. क्या फाइंड करना है आपको? A. तो ये क्या आया?
डी बाई 5, ए इज डी बाई 5, डी कितना दिया हुआ है, कितना है 1, 1 है ना, 1 है ना 1, तो व्हाट इज 1 बाय 5, 0.2 mm, तो 0.2 mm आंसर में है ना, ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा इज के, lambda being the wavelength of light used, the intensity at a point where the path difference is lambda by 4 will be, the same question CET के सेट में हमने किया था, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वहां पे मुझे जहां तक याद आ रहा है लैम्बडा बाई 3, m जब लैम्बडा पार्ट डिफरेंस है तो इंटेंसिटी m बोला था, जब लैम्बडा बाई 3 पार्ट डिफरेंस है तो इंटेंसिटी कितना ये पूछा था। हाँ कोई बात नहीं, तो अभी हम वापस कर लेंगे, CET के सेट में हुआ, अभी नीट के सेट में कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी, अगर आपको याद होगा ना, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग लिखते कैसा है, इफ यू रिमेंबर, याद है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi, सही है ना, गुड। देन अगर दोनों सोर्सेस का इंटेंसिटी सेम हुआ, देखो ऐसा है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi, अगर दोनों सोर्सेस का इंटेंसिटी सेम हुआ तो यही फॉर्मूला मॉडिफाई होके बन जाएगा 4i cos स्क्वायर phi बाई 2, i प्लस आई 2i प्लस 2i cos phi, 2i कॉमन निकाल लिया तो 1 प्लस cos phi, तो 2i 1 प्लस cos phi, 1 प्लस cos phi is 2 cos स्क्वायर phi बाई 2, तो ऐसा बनता है। अब आपको केस 1 में क्या बोला है, केस 1 ने बोला है जब पाथ डिफरेंस लैम्बडा था तब इंटेंसिटी रिजल्टेंट कितना था, क्या नाम दिया है, के बोला है के, यस, लेकिन पहले तुम पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकाल लो, तो 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू पाथ डिफरेंस, तो 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू लैम्बडा, लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल, तो फेज डिफरेंस कितना आ गया 2 पाई, ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। जब पाथ डिफरेंस लैम्बडा था तो फेज डिफरेंस कितना है 2 पाई, और जब फेज डिफरेंस 2 पाई है तो इंटेंसिटी कितना है के, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, के इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं 4i cos स्क्वायर 2 पाई बाई 2, व्हाट इज cos पाई, -1 का स्क्वायर इज +1, तो k इक्वल टू कितना आ गया 4i, इक्वेशन नंबर 1। ओके, केस 2 में आपको पाथ डिफरेंस कितना दिया हुआ है, लैम्बडा बाई 4, तो फेज डिफरेंस मिल जाएगा 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू पाथ डिफरेंस, तो कितना आ गया ये पाई बाय 2 आ गया ना, पाई बाय 2, करेक्ट, सब्स्टिट्यूट। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी पूछा है इस केस में, तो I2 पूछा है आपसे, I2 या जो भी I डैश बोल दो इसको, ये पूछा है, क्या आएगा 4i cos स्क्वायर पाई बाई 2, फाई कितना आया पाई बाई 2 बाई 2, ये बाई 2 छोड़ दिया ना तो आंसर 0 लिखोगे, अगर ये तुमने गलती से 2 लिखना भूल गए तो गए, फाई बाई 2 है और फाई पाई बाई 2 है, तो बाई 2 मतलब बाई 4, और ये 4i कितना है k cos स्क्वायर पाई बाई 4, व्हाट इज cos ऑफ 45, उसका स्क्वायर 1 बाई 2 ना, हाँ तो k बाई 2, तो k बाई 2 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 2015 का PYQ, 2 slits in Young's experiment have width in the ratio 1:25, तो width का रेशो दिया हुआ है W1 by W2 1/25, the ratio of intensity at the maximum and minimum in the interference pattern Imax by Imean is, do you remember width का रेशो, width का रेशो is directly proportional to a square, but a square is proportional to intensity, मतलब width का रेशो मतलब किसका रेशो, इंटेंसिटी का रेशो। तो जो 2 स्लिट्स है
उसमें से जो इंटेंसिटी आ रहा है उसका रेशो कितना है 1:25। पक्का? श्योर? क्या पूछा है? आई मैक्स बाय आई मीन, आई मैक्स बाय आई मीन। यू रिमेंबर, अभी डायरेक्टली याद होना चाहिए अंडर रूट ऑफ I1 प्लस I2 अपॉन अंडर रूट ऑफ I1 माइनस I2 का स्क्वायर, लेकिन उसको मॉडिफाई करके क्या आया था? I1 बाई I2 प्लस 1 अंडर रूट ऑफ I1 बाई I2 माइनस 1। इसका क्या करेंगे? वेरी गुड। तो I1 बाई I2 1/25 प्लस 1 अपॉन 1/25 का रूट माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1/5 प्लस 1 अपॉन 1/5 माइनस 1 का स्क्वायर। व्हाट इज 1/5 प्लस 1? 6/5। 6/5। व्हाट इज 1/5 माइनस 1? माइनस 4/5। कितना? माइनस 4/5 का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा आपका माइनस 3/2 का स्क्वायर, मतलब 9/4। 9/4 ऑप्शन नंबर बी। Next question, question number 6, 2016. The intensity at the maximum in a Young's double slit experiment is I0. Intensity at the maximum मतलब जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तब इंटेंसिटी कितना था? I0। और मैंने आपको अभी बताया रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज 4I cos स्क्वायर 5/2, और कंस्ट्रक्टिव होना मतलब फाई की वैल्यू 2 पाई होना, तो 4I cos स्क्वायर 2 पाई/2 मतलब cos स्क्वायर पाई, दैट इज 1। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I होता है। कितना होता है? अगर दोनों सोर्सेज का इंटेंसिटी सेम हुआ तो, राइट, वेयर I इज इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट सोर्स एंड सेकेंड सोर्स। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होता है? 4I। मिनिमम होता है 0, क्योंकि अगर मिनिमम मतलब डिस्ट्रक्टिव के लिए फाई की वैल्यू कितनी थी? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो पाई डाल के देख लो, cos स्क्वायर पाई/2 0 है, तो भी याद रखना है। डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स इज 5 लैम्डा, where lambda is the wavelength of light used. What will be the intensity in front of one of the slits on the screen placed at a distance 10d? अच्छा क्वेश्चन है, गुड। तो पहले पूरा क्वेश्चन समझ लो। अब ये स्क्रीन है, यहाँ पे 2 स्लिट्स है, गुड, 2 स्लिट्स है। यू हैव 2 स्लिट्स, वन हियर द अदर हियर। इन दोनों स्लिट में से एक स्लिट के सामने फ्रंट में, राइट इन फ्रंट, व्हाट इज द इंटेंसिटी, ऐसा पूछा है आपको, सही है ना? इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। ये मैं ड्रॉ कर लेता हूं सेंटर। ये जो डिस्टेंस है कितना है? ये d, तो ये आधा डिस्टेंस हो गया d/2, और ये हो गया d/2, तो ये भी d/2 है, ये भी क्या है? d/2 है। तो कितने डिस्टेंस से पूछा है आपको? d/2 डिस्टेंस पे। तो x की वैल्यू क्या दे दी? d/2। यहां तक क्लियर? पक्का? अब इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, कहीं पे भी जीरो इंटेंसिटी दिया है क्या? नहीं, मतलब यहाँ पे ब्राइट बनने वाला है। क्या बनने वाला है? ब्राइट। अब कितना ब्राइट बनेगा वो देख लेते हैं। आपको पता है x क्या होता है? n लैम्डा d/d, ऐसे होता है ना? डिस्टेंस ऑफ ब्राइट इज n लैम्डा d/d, लेकिन x क्या आ गया? d/2, सही है? ओके, 2 लैम्डा d/d। श्योर? गुड। तो लैम्डा की वैल्यू दी है क्या आपको? अरे नहीं, तो थोड़ा अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। चलो देखते हैं, सॉल्व हो जाएगा। अप्रोच चेंज कर लेते हैं। क्या बोला पहले देख लेते हैं। मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला IR इक्वल टू 4I cos स्क्वायर 5। फॉर IR टू बी मैक्सिमम, मतलब I0 होने के लिए फाई की वैल्यू थी 2n पाई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो I0 इक्वल टू 4I cos स्क्वायर 2n पाई बाई 2। तो ये आ गया आपका 4I, ये आ गया मैक्सिमम इंटेंसिटी। ज़्यादा क्लियर? आगे आपको d बता दिया, स्मॉल d। व्हाट इज स्मॉल d? हाउ मच? 5 लैम्डा। व्हाट इज कैपिटल D? कितना? 10 इंटू
स्मॉल डी मतलब 10 इंटू 5 लैम्डा मतलब कितना 50 वेवलेंथ 50 लैम्डा। ओके चलो ठीक है। अब फिर वही लॉजिक यूज करता हूँ। कंस्ट्रक्टिव के लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए n लैम्डा d बाई डी। वेरी गुड। लेकिन क्योंकि इन फ्रंट था तो x कितना था d बाई 2। देखते हैं अभी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, कर लेंगे। व्हाट इज d 5 लैम्डा। व्हाट इज कैपिटल D 50 लैम्डा। व्हाट इज 5d अगेन 5। सब ठीक है। कैंसल कैंसल 1 जा 10 जा कैंसल एंड कैंसल। बराबर यहाँ तक क्लियर। हाँ वो तो सब बाकी तो होता रहेगा, यहाँ तक ठीक है ना। 1 जा एंड 2 जा हो गया पक्का श्योर। तो n कितना आ गया n 1/4। कुछ तो गड़बड़ है ना, गड़बड़ है कि नहीं बताओ क्या प्रॉब्लम है। समथिंग इज रॉन्ग। व्हाट इज रॉन्ग। n की वैल्यू 1/4 कैसे हो सकती है? हो सकती है क्या? नहीं तो आ गई। क्या करेंगे फिर, क्या करेंगे, क्या करेंगे? इंटेंसिटी इन फ्रंट पूछा है, इन फ्रंट। बताओ हाउ विल यू सॉल्व दिस। मैंने इसलिए तो बोला था इससे नहीं होगा, तो कुछ सोच लेंगे। तो बताओ इंटेंसिटी इन फ्रंट। डू यू रिमेंबर हाउ डू यू फाइंड आउट पाथ डिफरेंस? पाथ डिफरेंस याद है क्या? क्योंकि पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस मिल जाएगा तुमको, याद है? ये S2 है, ये P पॉइंट है, ये S1 है, तो S2P माइनस S1P इज पाथ डिफरेंस। और आपको पता है S1P क्या होता है? कैपिटल D होता है, राइट। ये क्या बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल। तो कौन सा थ्योरम लगाओगे? S2P स्क्वायर इक्वल टू S2 S1 स्क्वायर प्लस S1P स्क्वायर। वेरी गुड। आगे आपको क्या चाहिए? पार्ट डिफरेंस चाहिए, तो S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इक्वल टू S2 S1 स्क्वायर। तो S2P माइनस S1P, S2P प्लस S1P इक्वल टू S2 S1 स्क्वायर। ये पाथ डिफरेंस होता है ना, पक्का होता है ना? यस। S2 S1 अपॉन S2P प्लस S1P। अब बताओ S2 S1 क्या है? क्या है? अरे S2 S1 क्या है? D है। और अगर आपको याद होगा जब तुम थ्योरी में डिराइव करते हो तुम ऐसा बोलते हो कि राइट हैंड साइड के लिए S2P और S1P को अप्रोक्सीमेटली क्या लेंगे? D। ऐसा क्यों? क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न का कंडीशन था वो, स्क्रीन शुड बी एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। मतलब उस केस में S2P और S1P को मैं अप्रोक्सीमेटली राइट हैंड साइड के लिए क्या लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? दोनों को D। लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे तो 0 बन जाएगा वो, तो वैसा मत करना। तो D स्क्वायर कितना, D स्क्वायर बाय कितना आ गया? 2D। अब देखो ऐसा है, ये पार्ट डिफरेंस आ गया आपका। तो इस केस में डेल्टा इक्वल टू व्हाट इज स्मॉल d? बताओ स्मॉल d क्या बोला? 5 लैम्डा। उसका स्क्वायर 25 लैम्डा स्क्वायर 2D। D कितना आया? 50। तो 50 इंटू लैम्डा, बराबर ना? पक्का पक्का। कैंसल कैंसल 1 जा एंड 2 जा। तो क्या आ गया पार्ट डिफरेंस? क्या आ गया? लैम्डा बाई 4। इससे फेज डिफरेंस मिल जाएगा तुमको 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस। तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 4। तो कितना हो गया? कितना हो गया? पाई बाई 2। उसके लिए तो तुमने अभी सॉल्व किया था ना, पिछला केस किया था क्या? किया था क्या? वही केस आ गया कि नहीं? वही है ना? हाँ तो वही है, सिर्फ घुमा घुमा के बातें है। चलो अभी इतना घूम ले, थोड़ा और घूम लेते हैं।
व्हाट इज रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला 4i cos स्क्वायर 5/2। 4i को इन्होंने क्या बोला है? आई नॉट। वेरी गुड। तो आई नॉट cos स्क्वायर 5 कितना आया? π/2/2। तो कितना हो गया? cos स्क्वायर π/4 तो कितना होगा? आई नॉट बाई 2। आई नॉट बाई 2 है क्या? ऑप्शन नंबर डी। डिस्टेंस सेम है कि नहीं सेंटर ऑफ द स्क्रीन से? सेंटर से डिस्टेंस सेम है। पहले जहां पे क्या था पहले? फिफ्थ डार्क, वहीं पे क्या है? 8 बिट। तो डिस्टेंस सेम हो गया सेंटर से। तो ऐसे केसेस में हमेशा n लैम्डा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2। अब से प्रॉब्लम क्या है? एक ब्राइट है एक डार्क है, तो थोड़ा फॉर्मूला चेंज हुआ। कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ दोनों ब्राइट होते तो ये लिखते, लेकिन एक ब्राइट एक डार्क। तो चलो पहला केस एयर का ले लो। इन केस ऑफ एयर कौन सा था? क्या था? डार्क था। डार्क के लिए तुम क्या लिखते हो? याद है क्या? 2m माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d, ऐसे लिखते हैं ना डार्क के लिए, बराबर। और ब्राइट के लिए क्या लिखते हो? n lambda d by d। very good, but the question here is, will the wavelength remain same or will it change? भूल गए 11 का रे ऑप्टिक्स, कैसे चलेगा भूल के? म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, तो म्यू इज इक्वल टू सी बाई एन लैम्डा, तो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। याद है? तो मेरे को अभी बताओ कि तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लाओगे? यहां तक तो आ गए। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्स एम इक्वल टू क्या बोला है? एक्स एन, क्वेश्चन में बोला है कि नहीं? बराबर कि नहीं? श्योर 100%। तो बताओ इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? म्यू इंटू लैम्डा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्यों? यहां से दिख रहा है, दिख रहा है ना यहाँ से? वेरी गुड। तो यहां से तुमको दिख रहा है म्यू लैम्डा इक्वल टू सी बाई एन। सी कॉन्स्टेंट होता है, एन कॉन्स्टेंट होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ म्यू इंटू लैम्डा इज कॉन्स्टेंट। तो डायरेक्टली यूज कर सकते थे μ1 लैम्डा 1 इक्वल टू μ2 लैम्डा 2, बराबर। μ1 एयर, क्योंकि पहले केस में क्या था? एयर, तो μ1 इज 1। μ2 फाइंड करना है। व्हाट अबाउट लैम्डा 1 लैम्डा 2? लैम्डा 1 लैम्डा 2, will the wavelength be same or no? अगर मैं तो लैम्डा 1 लिखता हूँ, इधर लैम्डा 2 लिखता हूँ, अब इसको इक्वल टू लिख देता हूँ, तो क्या आ जाएगा? 2m माइनस 1, क्या लिखेंगे? लैम्डा 2 कैपिटल D बाई 2 स्मॉल d इक्वल टू क्या लिखेंगे? n लैम्डा 1 d बाई स्मॉल d। कैपिटल D स्मॉल d कैंसल। डार्क बैंड कौन सा था? 5 नंबर, तो 2 इंटू 5 माइनस 1 लैम्डा 2 बाई 2। ब्राइट कौन सा था? 8 था ना, बराबर। दिस इज हाउ मच? 9 बाई 2 हो गया ये, तो 9 बाई 2 लैम्डा 2 इक्वल टू 8 लैम्डा 1। याद रखना, यहाँ से तुमको लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 मिल जाएगा। वही तो प्रॉब्लम था ना हमको, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो व्हाट इज लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 फ्रॉम हियर? 9 बाई 16। तो यहाँ से तुमको मिल गया लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इक्वल टू कितना? 9 बाय 16, राइट। तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इक्वल टू क्या आ गया? μ2 बाय μ1। व्हाट इज दिस? 9 बाय 16। μ2 इज म्यू एंड μ1 इज 1 बिकॉज इनिशियली इट वाज एयर, करेक्ट? सही है। 9 बाय 16 हाउ मच? कुछ तो गड़बड़ है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ तुमको। लेस देन 1,
कौन सा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव लेस देन 1 होता है? होता ही नहीं है। तो गड़बड़ कहाँ है? What went wrong? 16 में 9 करके देखो। हाँ 16 बाय 9 करके देखो कितना हो गया 1.7। दिख रहा है तुमको इधर आंसर में? दिख रहा है आंसर में? तो हमारी गलती कहीं तो कैलकुलेशंस में है, तो ढूंढो कहाँ गलत है। Is this correct? M dark in air. M is dark is in air. ठीक है, correct. N bright is when there is a medium. सही है। तो डार्क के लिए ऐसा लिखते हो, ब्राइट के लिए लिखा, सही हो गया। ब्राइट के केस में वेवलेंथ को कितना बोला तुमने? λ1 ब्राइट के केस में, और यहाँ पे क्या बोला? λ2 हो गया। λ1 ब्राइट, λ1 इज अरे थोड़ा सुनाई कम होता है मेरे को, जल्दी बोलो। λ1 इज, अरे बोलो ब्राइट की डार्क? ब्राइट कब था? जब मीडियम था। क्या था? अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। तुमने μ1 का वैल्यू क्या लिखा? 1 क्यों लिखा? पर तुम 1 तो मीडियम के लिए यूज कर रहे हो ना। इधर तुमने 1 सफिक्स किसके लिए यूज किया? मीडियम के लिए। यहाँ पे तुम 1 किसके लिए यूज कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? एयर के लिए। तो गलत नहीं हुआ ना। तो μ2 इक्वल टू 1 है। μ2 क्या है? μ2 क्या है? 1 है। ओह फाइनली। तो ये रेशो उल्टा बनेगा कि नहीं बनेगा? पक्का? श्योर। तो ये क्या आ जाएगा? 16/9 मतलब कितना? 1.77। ये ऐसा तुमको फंसाते हैं क्वेश्चन में। फंस गए थे ना अच्छे से? वो जानबूझ के उधर क्वेश्चन में फिफ्थ डार्क इन एयर, तुम डार्क को m बोल रहे हो, m के साथ 2 लिख रहे हो, और ब्राइट के लिए n के साथ क्या लिख रहे हो? 1। यहां तक ठीक था। इधर आने के बाद तुमने नोटेशन उल्टे कर दिए। तो मीडियम मतलब 1, एयर मतलब 2 हो गया 1.77, दैट इज 1.78। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन है। A parallel beam of fast moving electrons is incident normally on a narrow slit. A screen is placed at a large distance from the slit. If the speed of electrons is increased, speed बढ़ा दिया, which of the following statement is correct? सबसे पहले ये कॉम्बिनेशन है वेव ऑप्टिक्स और ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का। इफ यू रिमेंबर, रेडिएशन हैज ड्यूअल नेचर। रेडिएशन बिहेव्स लाइक वेव, example interference, diffraction, polarization, etc. Radiation behaves like particle, example is photoelectric effect, Compton effect, etc. right? okay, Compton effect भी होता है, उसमें रेडिएशन का स्कैटरिंग होता है थ्रू इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली particles like electron also have dual nature, they behave like radiation and they can also behave like matter. Particle तो matter है, electron तो matter है ही, वो तो पता है, लेकिन electron also have a wave nature. De Broglie hypothesis: any moving particle including electron has a wavelength associated with it whose wavelength is given by, if you remember, h/p, that is h/mv. अब ये दिमाग में रखो, wavelength is inversely proportional to speed. wavelength is inversely proportional to speed. speed कम होगा तो wavelength बढ़ेगा, अब पढ़ो क्वेश्चन। डिफ्रैक्शन पैटर्न इज नॉट ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन्स का भी डिफ्रैक्शन पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न होता है। द एंगुलर विड्थ रिमेंबर ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न विल इंक्रीज। व्हाट वाज द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा? W इक्वल टू क्या था? 2λd/a। और एंगुलर विड्थ अगर याद होगा तो एंगुलर विड्थ में सिर्फ कैपिटल D को गायब कर देना, दैट बिकम्स एंगुलर विड्थ। इसको थीटा बोलते हैं। अब सोचो, वेवलेंथ का
और स्पीड का क्या रिलेशन था, इनवर्स, ठीक है ना। स्पीड कम हुआ तो वेवलेंथ बढ़ेगा, वेवलेंथ बढ़ेगा तो एंगुलर विड्थ भी, ऑप्शन नंबर 2 क्या बोला है, द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ डिफ्लेक्शन पैटर्न विल इंक्रीज। स्पीड इंक्रीज बोला है क्या, हाँ, स्पीड इंक्रीज हुआ है तो फिर उल्टा है, स्पीड इंक्रीज हुआ तो वेवलेंथ डिक्रीज हुआ, वेवलेंथ डिक्रीज हुआ तो एंगुलर विड्थ डिक्रीज हुआ, तो कौन सा आएगा, ओके गुड, क्लियर, सिंपल थ्योरी क्वेश्चन 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a Fraunhofer diffraction at single slit of width d with incident light of wavelength 5500 angstrom, the first minimum is observed at 30 degree. Okay, the first secondary maximum is observed at angle theta equal to, तो पहले तो मेरे को ये बता दो मिनिमा कहाँ कहाँ बनता है, याद है क्या, a sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, ये किसका कंडीशन था, मिनिमा किसका था, डिफ्रैक्शन पैटर्न में, चलो भूल गए वापस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, एन लैम्डा, कंस्ट्रक्टिव मतलब ब्राइट, डिफ्रैक्शन में उल्टा होता है, पाथ डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्डा करस्पॉन्ड्स टू मिनिमा, और पाथ डिफरेंस यहाँ पे कितना आता है, ए साइन थीटा, क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, 30 डिग्री मतलब कौन सा मिनिमम, फर्स्ट, तो n की वैल्यू क्या आएगी 1, तो a sin 30 इक्वल टू 1 इंटू वेवलेंथ, वेवलेंथ कितना दिया हुआ है, कितना है 5500 एंगस्ट्रॉम, मतलब 5.5 इंटू 10⁻⁻⁷, गुड, तो a इक्वल टू sin 30 1/2, तो व्हाट इज स्लिट विड्थ 11 इंटू 10⁻⁷, क्या आ गया क्या। अब तुमको क्या पूछा है कि जो पहला सेकेंडरी मैक्सिमम था वो कितने एंगल पे होगा, तो a sin थीटा इक्वल टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पार्ट डिफरेंस कितना था, 2n + 1 लैम्डा बाय 2, m बोलोगे तो माइनस लिखोगे क्योंकि m की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, वो पॉजिटिव इंटीजर होता है, n होल नंबर होता है, याद है क्या, 12th का बोर्ड एग्जाम इसी साल दिया है क्या, तो चीजें याद रखनी पड़ेगी ना, कैसे चलेगा। n की वैल्यू क्या है, फर्स्ट सेकेंडरी मतलब n कितना है 1, a कितना आया 11 इंटू 10⁻⁻⁷ साइन थीटा, n की वैल्यू कितनी है 1 + 1, और ये कितना आया 5.5 इंटू 10 कितना -7 डिवाइड बाय कितना 2, डिफिकल्ट है बहुत, कैंसल एंड कैंसल, 1 जा एंड 2 जा, वेरी गुड, साइन थीटा इक्वल टू, ये 3 हो गया, ये 2 और ये 2 मिलके 4 हो गया, तो थीटा कितना आ गया, साइन इनवर्स ऑफ 3/4, साइन इनवर्स ऑफ 3/4, ऑप्शन नंबर सी। The phase difference between the Huygens wavelet from the edge of the slit and the wavelet from the midpoint of the slit is, क्या जोक है, जोक सिर्फ जोक समझ में आना चाहिए, बस वही है, जोक समझ में आया तो है, नहीं तो फिर फर्स्ट मिनिमम मतलब पहला मिनिमा डार्क adjacent to the central maxima of a single slit diffraction pattern. The phase difference between the Huygens wavelet from the edge of the slit and the wavelet from the midpoint, ये तो मैंने क्लास में बताया थ्योरी में, चलो मैं वापस बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्लिट था, स्लिट से लाइट आया, बेंड हुआ और एक स्क्रीन पे डिफ्रैक्शन पैटर्न बना, करेक्ट, सेंटर में था सेंट्रल मैक्सिमा, दोनों साइड पे था फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, फिर था सेकेंडरी मैक्सिमा ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, फिर था सेकेंड मिनिमा, थर्ड मतलब सेकेंड ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड मिनिमा,
हमने वहां पे थ्योरी में ये बोला था जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन होता है वो यहाँ पे किसके लिए होता है, किसके लिए होता है, डिस्ट्रक्टिव मतलब क्या, मिनिमा। वेरी गुड। हमने पहला मतलब जो स्लिट का सबसे ऊपर का पॉइंट था ए और बी, इन दोनों में पार्ट डिफरेंस लिया था लैम्डा। कितना लिया था, लैम्डा, करेक्ट। अगर ए और बी मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स में अगर लैम्डा पार्ट डिफरेंस है तो पहले और बीच में कितना है, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। वेरी गुड, लैम्डा बाई 2 सही है। लैम्डा बाई 2 पार्ट डिफरेंस करस्पॉन्ड्स टू हाउ मच ऑफ फेज डिफरेंस, 2 पाई। हाँ, लैम्डा बाई 2 इज, चलो नहीं यार, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस, 2 पाई बाय लैम्डा और लैम्डा बाई 2, तो कितना आ गया, पाई। पाई पाई दिख रहा है यार, दिख रहा है, पाई दिख रहा है ना, ऑप्शन बी। ये तो थ्योरी में क्वेश्चन हुआ है हमारा, जिनको अभी भी नहीं याद है मैं बता देता हूँ, वापस एक बार सुन लो। कंडीशन उल्टे क्यों है उसका रीजन था, कंस्ट्रक्टिव में जो पार्ट डिफरेंस एम लैम्डा था यहाँ पे वो मिनिमा के लिए है। फिर हमने ऐसा एक लॉजिक दिया था कि पहला और लास्ट ए और बी स्लिट विड्थ, यहां से जो रेज आ रहे हैं अगर इन दोनों में पार्ट डिफरेंस लैम्डा होगा तो पहले और सेंटर में कितना होगा, लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 इज अ कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव। इसके लिए हम ये बोलते हैं कि पहले और आखिरी में लैम्डा होगा तो क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा। क्या बनेगा, मिनिमा। तो पहले और मिड में कितना आ गया, लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 करस्पॉन्ड्स टू हाउ मच ऑफ फेज डिफरेंस, पाई। ऑप्शन नंबर बी। तो क्या सॉल्व करना है इसमें, कुछ सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट है ये। अगला क्वेश्चन, फॉर अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, डिफ्रैक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल स्लिट whose width a is of the wavelength of light. Okay, if d is the distance of the screen from the slit, the width of central maxima is, हो गया ऑप्शन नंबर डी। वो भी सरक रहा है, मेरे को टिक मत करो, अरे क्या क्वेश्चन है डन। तो जो नोटिस नीट में क्या हो रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन थ्योरी से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, थ्योरी से। और तुम बोलते हो थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a linear aperture whose width is 0.02 centimeter is placed immediately in front of lens of focal length 60 centimeter. The aperture is illuminated normally by parallel beam of wavelength 5 into 10⁻⁻7 meter. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया मैंने। The distance of the first dark of the diffraction pattern from the center of the screen. Again joke. डिफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ कितना होता है, 2 लैम्डा डी बाई ए। मुझे सिर्फ एक साइड देखना है तो मैं सेंटर से देखूंगा, हाफ द विड्थ सेंटर ऑफ द स्क्रीन मतलब सेंटर ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो वापस मैं बता देता हूं, गोइंग बैक हियर, ये डायग्राम ड्रॉ की थी ना हमने, नहीं तो कोई बात नहीं मिल रहा है, वापस ड्रॉ कर लेते हैं। ये था, क्या था, क्या था ये, क्या ये सेंट्रल मैक्सिमा। इसका वेट कितना लिखा, 2 लैम्डा डी बाई ए। ये फर्स्ट मिनिमा से कहां तक का डिस्टेंस है, फर्स्ट मिनिमा ऑन द फर्स्ट वन साइड टू द फर्स्ट मिनिमा ऑन द सेकेंड साइड, अदर साइड, बराबर कि नहीं। ये डिस्टेंस कितना बोला तुमने अभी, 2 लैम्डा डी बाई ए। तो ये कितना हो गया, क्या हो गया, लैम्डा डी बाई ए। वही तो पूछा है ना, द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट आर्क ऑफ द रिफ्रैक्शन पैटर्न फ्रॉम द सेंटर। तो क्या पूछा है, क्या पूछा है, लैम्डा डी बाई ए पूछा है। व्हाट इज लैम्डा, कितना वेवलेंथ, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में लिखो क्योंकि आंसर किसमें है, सेंटीमीटर में। व्हाट इज कैपिटल डी, कैपिटल डी 60 क्योंकि फोकल लेंथ और कैपिटल डी सेम होता है, एफ और डी। व्हाट इज ए, 2 into 10⁻⁻²। वेरी गुड, 1 जा एंड 30, बराबर 30। सॉल्व करके बताओ।
तुम सॉल्व कर रहे हो ये सोच के ही मेरे को लग रहा है एक 5 एक 3 5 3 15 1 और 5 ऑप्शन नंबर ए खत्म हो गया आंसर हो गया गुड। तो ठीक है फिर आज के लिए रुक जाता है इधर।